डिस्कस पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट indefinite tense. It is used to express an action that happened or completed in past, usually a very little time before speaking, or action which is just completed. यानी एक ऐसा काम जो बोलने से कुछ ही अरसा पहले मुकम्मल हुआ होता है, उसको हम इस टेंस में डिस्कस करते हैं. टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टाइम अगो. बहुत अरसा पहले काम नहीं हुआ होता, आर शॉर्ट अगो, बट इट मेक अ सेंस दैट द एक्शन हैज़ डन अ लिटल टाइम अगो. लेकिन ये सेंस देता है कि काम कुछ अरसा पहले मुकम्मल हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन सेज, मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक फ़िल्म देखी. इट मीन्स द स्पीकर ऑफ दिस सेंटेंस वॉच अ मूवी लिटल टाइम अगो. इसका मतलब है कि इस फिक्रे में जो बोलने वाला है उसने थोड़ा टाइम पहले एक मूवी देखी है, और लिटल टाइम अगो इन द सेम डे, या इसी दिन कुछ टाइम पहले उसने एक काम किया है, एक मूवी देखी है. Rule number 2. Second form of verb past simple is used as main verb in the positive sentence and base form is used in negative and interrogative sentences. इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने याद रखना है कि सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. ये भी थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाती है. तो इसमें भी आपने थोड़ा सा वो अलर्ट रह के मेंटली चीज़ों को समझना है कि इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म है, जबकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म है. और हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें वो डिड लगेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, तो उनकी सेकंड फॉर्म जो है वो है डिड. वो लगती है सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. और डिड चूँकि ख़ुद सेकंड फॉर्म है डू डज की, इसलिए उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी हमेशा. और डिड सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा, इसीलिए डिड के बाद जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होगी. और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, चाहे बात वाहिद की हो या जमा की हो, सिंगुलर की हो या प्लूरल की हो. जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस लगाते थे, वो यहाँ पे नहीं होगा. ये बात आपने माइंड में रखनी है. और ये इसकी निशानी जो है वो क्या है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में छोटी ये बड़ी ये अलिफ, और इसके अलावा ता का लफ्ज़ आपको पता है जो इंडेफिनिट के लिए हम यूज़ करते हैं. और चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट के लिए हम ता था, पास्ट के लिए था का वर्ड यूज़ होगा. ता था, ती थी, ते थे वगैरह के अल्फाज जो हैं वो उर्दू फ़िक्रों के आखिर में आते हैं. यानी पास्ट की कोई हैबिट की हम बात करते हैं कि कुछ टाइम पहले जो है वो एक काम हुआ है, पास्ट में हुआ है, पास्ट की कोई हैबिट. तो अब देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कैसा है. पॉजिटिव सेंटेंसेस, उनमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. और मेन वर्ब में आपको बताया गया है कि पास्ट सिंपल जो है वो यूज़ होगा, यानी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स देखें. आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा. ही एट अ मैंगो, उसने आम खाया. अब इन कैंड पे देखें ना, मारा या खाया कैंड पे अलिफ आ रही है, तो आपने ये भी जहन में रखना है कि छोटी ये बड़ी ये अलिफ, इसलिए मैंने निशानियों में ये पहले बताए हैं. अक्सर स्टूडेंट इसको मिक्स कर देते हैं कि ये आपने उर्दू में ऐसे ही समझना है जैसे माजी करीब और माजी बईद की बात होती है ना, कि थोड़ा टाइम पहले, और ये उससे करीब करीब होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट और इसका फ़र्क ये है कि वो मतलब काम जो है प्रेजेंट में मुकम्मल होता है ज़माने हाल में, और ये जो है वो पास्ट में काम थोड़ी थोड़ी वक्फे से पहले, मतलब थोड़ा टाइम पहले काम मुकम्मल हुआ होता है. और बहुत मतलब करीब की बात होती है, माजी करीब की. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आप देख लें, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट. जैसा कि हमेशा बताया गया है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ये जो इज़ एम आर वाज वर एज हैव डू डज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, जो मेन काम होता है सेंटेंस में. फिर उसके बाद मेन वर्ब लगेगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म उसकी लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा.
यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस या बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंसेस डिड नॉट इज रिटन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस वर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकंड फॉर्म और पास्ट सिंपल वर्ब। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने डिड यूज़ करना है और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे आई डिड नॉट किल अ स्नेक। अब इसका और उसका कंपैरिजन करें। ऊपर पॉजिटिव सेंटेंसेस जो था उसमें किल्ड सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ पॉजिटिव सेंटेंस में, जो मस्बत फ़िक्रा था उसमें। और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में मनफी फ़िक्रे में आप देखें कि डिड यूज़ हुआ है और डिड के बाद नाट और नाट के बाद फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट किल अ स्नैक, ऊपर किल्ड है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म किल है। ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, ऊपर उसकी सेकंड फॉर्म ईट एट ईटन होता है ना, सेकंड फॉर्म एट है तो खाना जिसका मतलब होता है। ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। आगे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव जैसे कि आपको पता है कि आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, बेस वर्ब जो है और प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बेस वर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकंड फॉर्म और पास्ट सिंपल वर्ब। एग्जाम्पल डिड आई किल अ स्नेक, डिड ही ईट अ मैंगो। ठीक है, तो ये ऊपर आपको समझने में आसानी होगी तीनों एग्जाम्पल्स को। ये तीनों पॉजिटिव हैं, फिर नेगेटिव और एक ही सेंटेंस को इसमें किया गया ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। अब कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं इसकी। नेगेटिव सेंटेंसेस देखें, ही गेव मी या सॉरी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनको आगे नेगेटिव में किया गया है। ही गेव मी अ गिफ्ट, दे वेंट टू सिनेमा, शी रोट अ लेटर टू हिम, आई मेड अ टेबल, यू आंसर्ड करेक्टली। नेगेटिव कैसे अब इनका बनेगा, सेकंड फॉर्म है पॉजिटिव में, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, और जैसा कि आप देखें ही डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट। ठीक है, गिव नहीं बल्कि गिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे डिड नॉट गो टू सिनेमा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम, आई डिड नॉट मेक अ टेबल, यू डिड नॉट आंसर करेक्टली। अब इंट्रोगेटिव है, डिड शुरू में आ जाएगा। डिड ही गिव मी अ गिफ्ट, और क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे। डिड दे गो टू सिनेमा, डिड शी राइट अ लेटर टू हिम, डिड आई मेक अ टेबल, डिड यू आंसर करेक्टली। मज़ीद इसकी कुछ मिसालें हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस फिर वही नेगेटिव में किए गए हैं और उन्हीं को इंट्रोगेटिव में। अच्छा, यहाँ हैव यूज़ हुआ है, तो ये टेंस जो है ना, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये इससे रेलेवेंट नहीं है एग्जांपल, आपने ऊपर वाली ही कंसीडर कर लेनी है। अगर इसकी हम बनाएंगे ना तो वो दे पॉजिटिव सेंटेंस होगा, दे गॉन टू स्कूल है ना कि वो स्कूल गए, तो हम यहाँ लगाएंगे दे वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो आपने ख़ुद से ना ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड पे छोटी ये बड़ी ये और अलिफ आती है उसको आपने कंसीडर करना है और 10 सेंटेंसेस ख़ुद बनाने हैं पॉजिटिव, और फिर उन्हीं को आपने करना है कन्वर्ट नेगेटिव में और उन्हीं को फिर आपने इंट्रोगेटिव में। और ये आपने जहन में रखना है कि हम डिड यूज़ करेंगे, डिड का इस्तेमाल मनफी और सवालिया में होगा, और जो मस्बत सेंटेंसेस हैं उनमें सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ख़ुद से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो ये टेंस कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा समझने वाला है इसलिए मैं साथ दूसरा टेंस नहीं पढ़ा रही। दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक दिन हम लास्ट वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उस पर लगाएंगे। और फ्यूचर जो है वो बहुत इजी है, और जब टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको रिटन और ओरल प्रैक्टिसेस दी जाएंगी।
उम्मीद है आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।